अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ शलजम पालक बनाने का तरीका। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपके घर वाले उंगलियां चाट चाट करके खाएंगे। इतनी मज़ेदार रेसिपी होने वाली है, एकदम नए और अनोखे तरीके के साथ आज हम ये रेसिपी बनाने वाले हैं। बड़े क्या छोटे भी मांग मांग कर खाएंगे। अगर आप इस शलजम पालक के सुबह टाइम पराठे बनाएंगे ना तो वाह क्या बात होगी, ऊपर आपने मक्खन लगाना है। तो चलिए जी देख लेते हैं कि आज हम शलजम पालक की रेसिपी कैसे बनाते हैं। तो शलजम पालक बनाने के लिए यहाँ पर हमने हरी भरी सी सब्जियाँ ले ली हैं। तो जो पालक है वो 1 पाव है और इसकी हमने जो सख्त वाली डंडियाँ हैं वो निकाल दी हैं और नरम पत्ते हमने इस तरह काट लिए हैं। और जो शलजम है वो आधा किलो है। टोटल जो शलजम है आधा किलो और जो पालक है उसका वज़न है 1 पाव। दोनों चीज़ों को हमने काट लेना है और अच्छी तरह हमने धो लेना है। तो साथ हमने एक कढ़ाई ले लेनी है। कढ़ाई में हमने हस्बे ज़रूरत ऑयल डाल देना है, आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो साथ हमने एक छोटी साइज़ की हमने प्याज ले लेनी है। प्याज को हमने बारीक काट लेना है और इसका गोल्डन कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है ऑयल के साथ। तो प्याज जो है वो अच्छी तरह गोल्डन सी हो गई है। तो यहाँ पर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट भर के डाल देना है, फ्रेश वाला कूट कर। और एक हमने छोटे साइज़ की जो टमाटर है वो ले लिए, उसको हमने काट कर डाल देना है। टमाटर में काफ़ी हद तक पानी होता है तो पानी से डालने की ज़रूरत नहीं है। टमाटर के पानी से ही जो प्याज है वो नरम हो जाएगी। साथ हम मसाले ऐड कर लेते हैं। तो मसालों में जाएगा 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर और नमक हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, अच्छी तरह मसाले को हम बना लेंगे। जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं होता तब तक अच्छी तरह हमने मसाले को बनाना है। तो यहाँ पर जो है हमने मसाला अच्छी तरह बना लिया है। इसमें बिल्कुल खड़ी खड़ी जो प्याज है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। तो जो शलजम है उसका हमने छिलका रिमूव किया और इस तरह हमने इनको पतला पतला काट लिया। आपने पतला ही काटना है क्योंकि गलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगे, झटपट सी हमारी शलजम पालक बनकर तैयार हो जाए। मसाले के साथ अच्छी तरह शलजम को हमने फ्राई कर लेना है। मसाले के साथ 1 से 2 मिनट के बाद भून लेने के बाद यहाँ पर हमने जो पालक काट के रखी थी इसको हमने अच्छी तरह वॉश कर लिया था, वो इसमें डालेंगे। पालक और शलजम को अच्छी तरह हमने मसाले के साथ भून लेना है। तो यहाँ पर हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फ्रेश वाली सब्ज़ियाँ हैं तो सब्ज़ियों में काफ़ी हद तक जो होता है पानी होता है। जब हम ज़रूरत पड़ी तो फिर हम थोड़ा सा पानी का भी इस्तेमाल करेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद हमने अच्छी तरह इस शलजम और पालक को फ्राई किया। ये देखें इसमें से काफ़ी हद तक जो पानी है वो निकल रहा है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा और पानी डाल देना है और इसको हमने कवर लगा कर रख देना है। और यहाँ पर ये शलजम पालक की बात ख़त्म नहीं हुई, आपने रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। इंशाल्लाह ताला जो असल वाला राज है वो नेक्स्ट जाकर मैं आपको बताती हूँ कि हमने शलजम पालक में क्या ऐड करना है जिससे आपके घर वाले उंगलियां चाट चाट के खाएंगे शलजम पालक। हमने थोड़ा सा पानी डालकर कवर लगा कर रख दिया था और अभी यहाँ पर हमने 3 से 4 मिनट के बाद देख लेना है। तो यहाँ पर जो पानी है वो काफ़ी हद तक है। तो जो शलजम है उनको हमने ये जो चम्मच हम इस्तेमाल करें इसी के साथ हमने कूट लेना है ताकि अच्छी तरह शलजम और पालक दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएं। दोबारा से हमने कवर लगा के रख देना है। जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं होता तब तक हमने शलजम पालक को अच्छी तरह बना लेना है। जो पानी है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। तो यहाँ पर हमने आकर दही का इस्तेमाल करना है जिससे आपकी जो शलजम पालक है बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनकर रेडी होगी। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून भरकर जो है दही का लिया, उसको मैंने अच्छी तरह पहले फेंट लिया है। इसमें कोई गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। और दही में भी काफ़ी हद तक पानी होता है और दही वाले पानी को भी हमने अच्छी तरह खुश्क कर लेना है। तो फ्रेंड आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है ये मेरी शलजम पालक की रेसिपी आपको कैसी लग रही है। अगर थोड़ी सी भी लग रही है ना अच्छी आपको तो यहीं पर लाइक कर दें। तो जब दही का पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो यहाँ पर हमने 1 टेबलस्पून भरकर चीनी का डाल देना है। बाद दफ़ा जब हम शलजम पालक बनाते हैं तो इनका थोड़ा कड़वा सा टेस्ट होता है
जो कि बच्चे खुश होकर के नहीं खाते। तो जब आप चीनी का यूज़ करेंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ये जो शलजम पालक की रेसिपी है बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगी और बच्चे मांग मांग करके खाएंगे। तो चलें जी, शलजम पालक यहाँ पर रेडी हो चुकी है। इसकी आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो गया और अच्छी तरह दोनों चीज़ें आपस में मिक्स हो गई हैं। और खुशबू के लिए यहाँ पर हमने 2 हरी मिर्चें थोड़ा सा कट लगा के और हरा धनिया हमने डाल देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हरा धनिया और जो हमने हरी मिर्चें डाली हैं इनमें से कितनी इनकी खुशबू आ रही है और ये बिल्कुल देखने में बहुत ही मज़ेदार सी लग रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर हमारी जो शलजम पालक की रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है। आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी शलजम पालक की रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी है। अगर थोड़ी सी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो ना तो फैमिली एंड फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करना। इसी तरह न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।